हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं माय वन एंड ओनली लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचिंग विंग को एक गार्डन में लेकर आई थी और वो उससे अपना लव कन्फेस करने वाली थी, मगर तभी वांजी ने उनको इंटरप्ट कर दिया और वो वेंचिंग को बातें सुनाकर फिर विंग को वहाँ से लेकर चला गया, जिसके बाद वेंचिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब उसके आगे वांजी जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है और विंग भी फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। फिर वांजी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू करता है। विंग वांजी की तरफ देखता है जो कि एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर बैठा हुआ था। विंग पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांजी कहता है, क्या तुम भूल गए? मैंने तुमसे कल डेट का कहा था। विंग कहता है, ओ अच्छा, डेट का मैं तो भूल ही गया था। फिर थोड़ी देर बाद विंग की टमी से आवाज़ें आने लगती है, यानी उसको भूख लगी थी। तो वो एम्बेरसमेंट में अपना फेस नीचे कर लेता है। वांजी कहता है, हम पहले रेस्टोरेंट चलेंगे, उसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे। विंग नोट करता है। फिर विंग जो है वो बाहर देखने लगता है गाड़ी से। ठंडी हवाएं उसकी फेस को छूकर गुजर रही थी। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया था और वो उस ठंडी हवा को फील कर रहा था। वांजी की नज़र विंग पर जा रही थी और वो गाड़ी पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह थोड़ी देर बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वांजी गाड़ी से उतरता है और वो विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर वो विंग का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर वांजी विंग का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वो लोग जाकर एक कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ जाते हैं। विंग हैरानी से पूरे रेस्टोरेंट को देख रहा था, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और लग्जूरियस था। विंग फिर अपने टेबल के इर्द गिर्द के डेकोरेशन को देखता है, जहाँ पर रेड कर्टन्स लगे हुए थे, रेड रोजेस के फ्लावर्स थे, रेड रोजेस थे और वहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू थी। वहाँ पर एक परफेक्ट डेट के लिए एक माहौल था। विंग वांजी से पूछता है, यहाँ पर और लोग क्यों नहीं हैं? वांजी रिप्लाई देता है, क्योंकि जब हम दोनों एक साथ हो तो मैं नहीं चाहता कि कोई और डिस्टर्बेंस हो। विंग ये सुनकर नोट करता है। फिर विंग जो है वो रेस्टोरेंट को देखने लगता है। विंग को बहुत ही इंटेंस नज़रें फील होती है किसी की, तो वो वांजी को देखता है जो कि उसको इंटेंस नज़रों से देख रहा था। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो इधर उधर देखने लगता है। विंग प्रे कर रहा था कि वेटर जल्दी से मेन्यू लेकर आ जाए ताकि ये स्टेयरिंग कंपटीशन एंड हो जाए। और थोड़ी देर बाद वेटर मेन्यू कार्ड लेके आ जाता है। वांजी विंग से पूछता है, तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? विंग कहता है, मेरे लिए कुछ स्पाइसी ऑर्डर कर दें। तो वांजी कहता है, स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन और टैकोस कैसे रहेंगे? विंग कहता है, परफेक्ट। फिर वांजी है वो विंग के लिए वही ऑर्डर करता है और अपने लिए कुछ लाइट सा मंगवाता है। वेटर मेन्यू कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग को नोटिफिकेशन रिसीव होती है। वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसमें यानली का मैसेज था, जो कि पूछ रही थी कि विंग कहाँ है। विंग रिप्लाई देता है कि वो लनवांजी के साथ डेट पर आया हुआ है और उसे आने में देर हो जाएगी। यानली फिर
रिप्लाई में कहती है, क्या तुम कंफर्टेबल हो मैं मिस्टर लैन के साथ? तो विंग रिप्लाई देता है, जी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो यानली कहती है, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर विंग कहता है ओके, और वो फिर फ़ोन को रख देता है। विंग स्माइल कर रहा था यानली से बात करने के बाद। विंग को किसी की इंटेंस नज़रें फील होती हैं, तो वो वांजी की तरफ देखता है जो कि उसको ग्लेयर कर दे रहा था। विंग थोड़ा सा डर जाता है। वांजी पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे इतने हंस हंस के? विंग कहता है, वो मेरी शीजे थी। वांजी कहता है, अच्छा ठीक है, मगर उस लड़की से फिर दोबारा बात ना करना जो तुम्हें किस करने की कोशिश कर रही थी। विंग कहता है, पर वो तो मेरी फ्रेंड है। वांजी कहता है, कहा ना मैंने, उससे तुम बातें नहीं करोगे, दूर रहो उससे। विंग फिर नोट करता है और एक पाउट बना लेता है। विंग के पाउट को देखकर वांजी स्माइल करता है। उसको विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। थोड़ी देर बाद वांजी जो है अपनी सीट से उठ जाता है और वो विंग के पास आता है। वो विंग के चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करके उसको किस करने लगता है। विंग तो ये देखकर बहुत ही सरप्राइज और शॉक हो गया था। वो वांजी को पुश करने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता क्योंकि वांजी ने उसको टाइटली पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांजी विंग को छोड़ता है और वो जाकर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वेटर उनका खाना लेकर आ जाता है। वांजी विंग को फूड सर्व करता है और अपने लिए भी। विंग के मुंह में पानी आ रहा था इतना डिलीशियस फूड देखकर, और वांजी मुंह बना रहा था क्योंकि विंग का फूड का कलर बहुत ही ज़्यादा रेड था। वांजी सोचता है ये स्वीट बनी इतना ज़्यादा स्पाइसेस कैसे खा सकता है। फिर वो दोनों अपना खाना शुरू करते हैं। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि वांजी बिल पे करता है और फिर वो विंग को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। वांजी कहता है, अब हम शॉपिंग करने चलेंगे। विंग कहता है कि नहीं, मैं शॉपिंग करने नहीं जा सकता, अगर मैं लेट हो गया तो मैडम यूँ मुझे डांटेंगी फिर। मगर वांजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो विंग को लेकर चला जाता है। रास्ते में वांजी आइसक्रीम भी ख़रीदता है और थोड़ी देर बाद वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। वांजी विंग के लिए बहुत सारी क्लोथ्स, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज, स्नैक्स और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेता है। हालांकि विंग मना कर रहा था मगर वांजी कहाँ सुनने वाला था। विंग सिर्फ अपने लिए एक बनी प्लशी ख़रीद लेता है। शॉपिंग करने के बाद वो लोग मॉल से बाहर आ जाते हैं। वांजी विंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बीच पर चलना चाहता हूँ। विंग मना करना चाहता था मगर वांजी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो लोग बीच के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुँच जाते हैं। विंग वहाँ पर रेत पर बैठ जाता है और वो स्काई को देखने लगता है। अभी अंधेरा हो रहा था और स्टार्स नज़र आ रहे थे। विंग स्टार्स को देख रहा था। वांजी भी आकर उसके पास बैठ जाता है। वांजी विंग के कंधे पर सर रख लेता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांजी कहता है, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। फिर विंग कुछ नहीं कहता और वो दोनों स्काई को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विंग को फ़ोन रिसीव होता है, का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग कॉलर आईडी चेक करता है तो वो जंक्शन की कॉल थी। विंग कॉल को रिसीव करता है। वांजी स्ट्रेट बैठ जाता है। विंग कहता है,
चेंग चेंग, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जियांग चेंग दूसरी तरफ से जवाब देता है, तुम्हें कौन मिस कर रहा था? मैं तो पूछ रहा था क्योंकि जे तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। विंग कहता है, जियांग चेंग, तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं शीजे को ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। जियांग चेंग दूसरी तरफ से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा था। खबरदार अगर तुम घर आई, अगर तुमने घर में कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। विंग हंसती हुई कहता है, अच्छा ठीक है, उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। फिर जियांग चेंग जो है वो फ़ोन को काट देता है। विंग वांजी की तरफ देखता है जो उसे पूछता है, जियांग चेंग? विंग कहता है, हाँ वो मेरा भाई है। फिर वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। वांजी विंग से पूछता है, मैडम जियांग का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? विंग ये सुनकर साइलेंट हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या हम वापस चल सकते हैं? मैं थक गया हूँ। वांजी कहता है, ओके ठीक है। फिर वो दोनों वहाँ से उठ जाते हैं। वांजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें दोबारा से किस कर सकता हूँ? विंग वांजी की तरफ शॉकिंगली देख रहा होता है। फिर वो हल्के से नोट करता है। वांजी विंग को अपनी तरफ पुल करता है और वो उसके लिप्स पर किस करने लगता है। विंग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांजी विंग के लिप्स पर बाइट करता है और फिर उसको छोड़ देता है। विंग के लिप्स स्वेलन हो गए थे। फिर वांजी को एक कॉल वांजी का फ़ोन बजने लगता है। वांजी कॉलर आईडी चेक करता है तो उसके फादर की कॉल थी। वांजी कहता है, एक मिनट में कॉल अटेंड करके आता हूँ। विंग नोट करता है। फिर वांजी कॉल अटेंड करने चला जाता है। विंग कहता है, ये कितनी परवट है, आज 2 दफ़ा इन्होंने मुझे किस किया। फिर थोड़ी देर बाद वांजी वापस आता है और वो कहता है, चले। विंग नोट करता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वांजी बर्गर्स ख़रीदता है और वो विंग और वांजी खा लेते हैं। फिर वांजी विंग को उसके घर ड्रॉप करता है। विंग फिर जियांग मेंशन के अंदर चला जाता है। वांजी तब तक विंग को देखता रहता है जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। फिर वांजी वहाँ से चला जाता है। विंग जाकर अपने रूम में चला जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज का दिन उसका अच्छा गुजरा और वांजी भी खुश था कि उसने विंग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर वो दोनों सो जाते हैं। वो लोग यही प्रे कर रहे थे कि आगे भी उनकी लाइफ ऐसी हो और उसमें कोई दरार ना आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।